बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, अखंड परम धाम की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाकतली लालयणिया, मेरे जीव के यही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुना, फलन वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवना। फलन वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवना। प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, धाम दुल्हा, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित 40 दिवसीय युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर 2022 को आज हामी 20औं दिनमा उपस्थित छौं। सुंदर साथ जी, विक्रम सम्मत 2078 साल माघ 2 गतेदेखि 78 साल फाल्गुन 12 गतेसम्म सञ्चालित 40 दिनको चर्चनी शिविर चलिरहेको छ। आज मिति 2078 साल माघ 21 गते शुक्रबार, तदनुसार 4 फेब्रुअरी 2022 फ्राइडे। सुन्दर साथजी, र आजको कार्यक्रममा हामी हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं यस कार्यक्रमका प्रमुख प्रशिक्षक श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक धर्मोपदेशक महात्मा श्री सुशान्तजीलाई। यसै गरी हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं श्री निजानन्द जागनी अभियानका गायक गायिकाहरूलाई, सम्पूर्ण देश विदेशबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथजी, निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथजी एवं जिज्ञासु महानुभावहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छौं र सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी। सुन्दर साथजी, चर्चनीको रफ्तार चलि नै रहेको छ र हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथजी जो जहाँबाट जोडिएका छौं यस कार्यक्रममा आत्मिक लाभ प्राप्त गरि नै रहेका छौं। सुन्दर साथजी, र यो आत्मिक लाभ प्राप्त गरिसकेपछि पक्कै पनि हामीले आफ्नो जीवनमा रेहनीको रूपमा हामीले उतार्नु पर्दछ। रेहनी भन्ने नै हामीले के हो त भन्दाखेरि यस कुरालाई हामीले जीवनमा उतार्नु, चितवनीद्वारा ध्यानद्वारा दिव्य ब्रह्मपुर धामको 25 पक्षमा रमण गर्नु र दिव्य नूरी स्वरूप श्री राजश्यामाजीलाई दिलमा विराजमान गराउनु नै हाम्रो रेहनी हो। सुन्दर साथजी, आत्मको चितवनी हो र यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नै छ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौं। आइए सुन्दर साथजी, सदा चाहिँ आज का भी कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे हमारे प्रियतम हक श्री राजी महाराज का आह्वान के साथ में। और आज का आह्वान का शोभा प्राप्त हुआ है पथरी नेपाल से मंदिरा खरेल सुंदर साथ जी को। मैं आवजी वाला गायन के लिए हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। मंदिरा खरेल सुंदर साथ जी, पथरी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। आज बाला मारे घेरा, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेरा, आओ जिबाला। एक लड़ी परदेश एक लड़ी परदेश मुने मुकीने का चाल्या, आओ जिबाला। मुने होती नीदलाड़ी, मुने होती नीदलाड़ी, तमे सोती मु
काराते तमे सुतिमु की काराते जागी जोता पियुजिना पासे जागी जोता पियुजिना पासे पचे तो थासे प्रभाते पचे तो थासे प्रभाते काला कलीने काहूं छु तमने काला कलीने काहूं छु तमने आओ जो आणे खेणे आओ जो आणे खेणे मनना मनोरथ पूरा जो मारा मनना मनोरथ पूरा जो श्रीरावती लागे चरणे श्रीरावती लागे चरणे आओ जिबाला मारे गेरा आओ जिबाला आओ जिबाला प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम मंदिरा सुंदर शाह जी को, जो पथरी से जुटकर हमें आओ जी वाला गायन कर रहे थे। सुंदर शाह जी दिल से सुमधुर स्वर से। आइए सुंदर शाह जी, अब हम एक वाणी श्रवण करेंगे। वाणी गायन के सेवा आज रहा है सुरुंगा झापा से जुड़े हुए शीला ढकाल सुंदर शाह जी को, और शीला ढकाल सुंदर शाह जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं एक वाणी प्रस्तुति के लिए। शीला ढकाल सुंदर शाह जी, सुरुंगा झापा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। मोहल के ताले ताल जो, मोहल के ताले ताल जो तुम देखो और सरवाहे रहे संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के ताले ताल जो, मोहल के ताले ताल जो ऊपर पहाड़ के ताल जो बहुत बड़ो विस्तारा। ऊपर पहाड़ के ताल जो बहुत बड़ो विस्तारा। तले बड़े मोहलात के सोने का कहूँ बिचारा। मोहल के ताले ताल जो, मोहल के ताले ताल जो तुम देखो और सरवाहे रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के ताले ताल जो बड़े देहलान कचेरिया बैठक बारे हजारा। बड़े देहलान कचेरिया बैठक बारे हजारा। हादी रूहान की नाही सिपत सुमारा। मोहल के ताले ताल जो, मोहल के ताले ताल जो तुम देखो और सरवाहे रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के ताले ताल जो थम्ब बड़े जबरान के कहूँ सो के तेरांगा। थम्ब बड़े जबरान के कहूँ सो के तेरांगा। बहुत अच्छा जे रंग के कर जोता जोत सुजांगा।
बहुता छाज करांग के कर जोत जोत सुजांग मोहल के ताले ताल जो मोहल के ताले ताल जो तुम देखो हर सरवाहे रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए मोहल के ताले ताल जो कैसा जे ताले ऊपर पड़ता जल में जाए कैसा जे ताल ऊपर पड़ता जल में जाए मोहल सब माही देखता खूबी आवे नाजु हमाई मोहल के ताले ताल जो मोहल के ताले ताल जो तुम देखो और सरवाहे रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए मोहल के ताले ताल जो अंदर मोहल नहर चले चारों तरफ फिराता अंदर मोहल नहर चले चारों तरफ फिराता इन सब में शोभा देख के पुखराज पहुँचाता इन सब में शोभा देख के पुखराज पहुँचाता मोहल के ताले ताल जो मोहल के ताले ताल जो तुम देखो और सरवाहे रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए मोहल के ताले ताल जो मोहल के ताले ताल जो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम शिला सुंदर साथ जी को। पुखराज पहाड़ के विषय में वर्णित इस प्रकरण को बहुत अच्छी तरीके से सुमधुर स्वर से गाए हैं सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम कल के विषय में हमारे प्रशिक्षार्थी सुंदर साथ जी ने कितने तैयारी किए हैं और कितने याद किए हैं कल के विषय, इसके विषय में श्रवण करेंगे गोपाल दाहाल हेटौड़ा से। गोपाल दाहाल सुंदर साथ जी जो हेटौड़ा से ही जुड़े रहते हैं हर दिन हर क्लास में। गोपाल जी को मैं प्रणाम जी। प्रणाम जी गोपाल जी। कल के विषय में 4 से 5 मिनट तक बोलिए सुंदर साथ जी। ठीक है। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, कल का क्लास में हिजो को क्लास में पोखराजी पहाड़ को 1000 हाँस को महल अंतर्गत 400 कोष को बाहिरी परिक्रमा भन्दा भित्र 1000 हाँस के महल आते में 1000 हाँस को महल अंतर्गत एक हाँस को विवरण 4 हवेली को 4 हार 16 महल को हवेली रहेको छ, जसमा 1000 हाँसमा 1000 गोल गुर्जा 100 मंदिर को गोल गुर्जा सन्धिमा रहेको छ। गोल गुर्जा को दरवाजा 3 दरवाजा गोल गुर्जामा 100 मंदिर को चौडाईमा गोल गुर्जा रहेको छ र बाहिरपट्टि गोल गुर्जा रहेको छ भने भित्रपट्टि चौखुटे चौतारा रहेको छ। एक महल भित्र परिक्रमाको रोसबाट भित्रपट्टि मन्दिरको हार, फेरि थम्बको हार, फेरि बगैँचा, बगैँचा पछि चबुतारा, चबुतारामा थम्बाहरू लागेका छन्, त्यहाँ हिन्डोलाको शोभा रहेको छ। त्यस्तै प्रकारबाट मूल दरवाजा 4 हाँस 4 दिशाको 4 हाँसमा मूल दरवाजा रहेको छ भने मूल दरवाजा 5 भुम उचाइमा रहेको छ भनेदेखि
100 मन्दिरमा दरवाजा रहेको छ, एक 50-50 मन्दिरमा चबुतरा साइडमा रहेको छ र 5 भोम अल्कोमा छत लागिएको छ र थम्माहरू 5 भोम उच्चा थम्माहरू लागेका छन् र माथि छत माथि 5 भोम अरू महलहरू माथि रहेर 10 भोम 11 चाँदनीमा रहेको, त्यहाँभन्दा माथि 1 भोम उच्चा दिवाल लागेको छ भनेदेखि चौडा दिवाल लागेको छ र त्यसको 1 भोम सिँढी लागेको, जग्गा जग्गामा सिँढी लागेको छ। यस प्रकारबाट 1000 हाँसको महलातेको शोभा पोखराजको चाँदनीमा रहेको छ। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद जी। गोपाल जी, बहुत बहुत सुंदर वर्णन किए सुंदर साथ जी। कि आपने कितने छुटाए हैं और कितने आपका वर्णन में छुटे हैं ये तो अभी महात्मा जी ही बताएंगे क्लास के समय में। फिर भी बहुत अच्छे तरीके से आपने वर्णन किए सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। तो आइए फिर सुंदर साथ जी, फिर एक सुंदर साथ को हम लेंगे कल के विषय में वर्णन करने के लिए। बेल्टार उदयपुर से जुड़े हुए रंजना पराजुली को अनुरोध करना चाहता हूँ। रंजना पराजुली जी, प्रणाम जी रंजना जी। रञ्जना सुन्दर साजी प्रणाम जी। रञ्जना सुन्दर साजीको घाँटीको समस्या, यसको लागि मै भन्छु है त सुन्दर साजी। प्रणाम जी, सम्पूर्ण सुन्दर साजीमा प्रेम प्रणाम। हिजोको क्लासमा पुखराजको दोस्रो हिसाब पुखराज पाठ कि 1000 भोम उपर 1000 हाँस की चाँदनी है सुन्दर साजी, मात्र 400 कोष चौडा, राउन्ड फिगरमा 400 कोष लिनुपर्छ र त्यो 400 कोष भित्र चाहिँ सम्पूर्ण गुर्जा, दरवाजा, महल, हवेलिया र सम्पूर्ण यी 400 कोष चौडा राउन्डमा पर्दछन्। त्यसै गरी 1,33,000 कोषका लम्बा चौडा छन् भनेदेखि 400 कोष चौडा चाहिँ यसको परिधि छ। अनि प्रत्येक हाँसको सन्धिमा एक एक गोल गुर्ज र कमरभर उच्चा। अब एक हाँसमा एक हाँसको बयान गर्दा एक हाँसमा 16 चौरस हवेलिया पर्दछन्। 4 हवेलियाका 4 हार 16 हवेली आउँछन्। यसमा अघि सुन्दर साथीले नि भन्नुभयो। र प्रत्येक 2 हवेलिया के बीचमा खम्बो की 2 हार आउँछन् खम्बाका। हवेलियाका आम्ने सामने बढी दरवाजा छन्। हवेलियामा 2-2 चबुतारा, 100 हाँसमा 2000 चबुतारा आउँछन् र यसै गरी 100 हाँसमा जम्मा 4000 गुम्बदहरू छन्। गोल गुर्जामाथि बैठक छ, गोल गुर्जामाथि गुम्बद छैन। प्रत्येक हाँसमा चौरस 16 हवेली आउनुभन्दा अगाडि दिवार छन्, पर्खाल र दरवाजा 50-50 कोषका छन् त्यहाँ। र दरवाजाको दायाँ बायाँ 2टा चबुतारा छन् र जम्मा 4000 चबुतारा छन् मेरो बुझाइ अनुसार। अब के कति कहाँ गल्ती भयो। यसै गरी एउटा 24 हवेलीको बयान गर्दाखेरि भित्र र बाहिरी 4000 दरवाजा, एक हाँस मध्येको एक हाँस भित्र पर्ने 16 हवेली मध्ये एक हवेलीमा पहिली मन्दिरको एक हार, त्यहाँबाट खम्बोकी एक हार, बगैँचाका एक हार, अनि त्यहाँबाट चबुतारामा खडोकली र यसमा हिँडोले पनि चबुतारा खम्बामा हिँडोले छन्। खडोकली भन्न आएछ हिँडोले। अनि यसरी 16 हवेली मध्ये एक हवेलीको शोभा छन् र 1000 हाँसको मन्दिरमा 4 दिशामा 4 बडे दरवाजा छन् र 4वटा बडा दरवाजाको उचाइ 5 भोम छ। दरवाजामा माथि पनि अझै अर्को एक हाँसमा एक दर्जामा अगाडि 2-2 चबुतारा छन् र
एक चबुतारामा एक चौखुट्टे र 4 वटा दरवाजामा 4 हवेलिया 5 भम उचा छन् र एक हवेलीमा 6औं ताजनीमा गुर्जा 2-2 छन् र बढे 4 वटा ठुला दरवाजा उपरबाट पनि माथि उपर 5 भम उपर चाहिँ अर्को हवेली आएका छन्। प्रथम भमबाट गन्दा दरवाजाको उचाइ 10 भम हुन्छ र यसरी मुख्य यहाँ बुझे अनुसार बुझ्नु पर्ने चाहिँ सुन्दर साथ के कुरो छ भने बुझ्नै पर्ने कुरा गोल गुर्जा 1000, गुम्मट दुधी 1000 जम्मा 4000, चौखुट्टे बाहिर भित्री गरेर दुधी 1000 4000 र 1000 हाँस महलमा 4 वटा दरवाजा 4 हिस्सामा र यसरी बडा दरवाजा 1 कोस 14 अनि गोल गुर्जा पनि बडा दरवाजा 100 कोस 14 अनि गोल गुर्जा पनि 100 कोस 14 1000 हाँसको परिधिभित्र यसरी आएका छन्। अहिलेसम्म अब कति त्रुटि भयो र बुझे अनुसार र केही सम्झे अनुसार कोही लेखेर कोही मौखिकमा यसरी प्रस्तुत गरियो। प्रणाम जी। प्रणाम जी मित्र जी, प्रणाम जी। कोही लेखेर कोही मौखिक होइन? हजुर, कोही मौखिक कोही सम्झना आएर धात्र मिल्दैन। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र पराजुली सुंदर साथ जी को जो बेलटार से जुड़े हुए हैं। हमें विश्वास है सभी सुंदर साथ जी ने समझे होंगे, फिर भी नेपाली भाषा में उन्होंने बताए हैं, बहुत अच्छी तरह से बताए हैं। तो कितना आपका छूटा है प्रसंग और कितना सही है तो महाराज जी अभी बताएंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम कल का जो ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम है उसमें कितने सुंदर साथ जी सहभागिता जताए थे और कितने सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं, प्रेषित किए हैं। अब हम एक बार उन सुंदर साथ का नाम उद्घोषण करने जा रहे हैं। मैं महाराज जी को स्क्रीन शेयर के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। कल 71 सुंदर साथ जी ने पार्टिसिपेंट्स किए हैं। सुंदर साथ जी 44 सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं, सही आंसर प्रेषित किए हैं। तो उन सुंदर साथ का नाम इस प्रकार है: रुचि चौरसिया झाबुआ, भावना शाह मुंबई, गोपाल छेत्री आसाम, निकुंज नावजान आसाम, वंदना चौलागाई, निर्मला चौलागाई हेटोड़ा, लक्ष्मण भुजेल गोरखा, शांता भुजेल गोरखा, प्रकाश गौतम नावजान आसाम, मीरा भट्टराई बजगाई नेपाल, पिंका पटेल हिम्मतनगर, बिंदा भट्टराई बीतामोड़ झापा। इसी तरह से दुर्गा छेत्री मादरीहाट, शकुंतला थपलिया बीतामोड़, मन के राई उर्लाबारी नेपाल, खिलेश्वरी शर्मा कोलंबोस ओआईओ, करुणाबेन पटेल हिम्मतनगर, गुरुदत्त त्यागी गुरुग्राम, नर्मदा गजमेर यूएसए, नानु गुरुङ गोरखा, सपना गुरुङ सुक्लाई, नीलू गुरुङ, मनु गुरुङ गोरखा, रूपा गौतम हेटोड़ा, विदुर गौतम हेटोड़ा, शीतल पटेल गुजरात, जय रांची, सीमा चौहान दुर्ग, लक्ष्मी दाहाल हेटोड़ा, जानुका केसी गोरखा, गोपाल दाहाल हेटोड़ा, श्याम ज्योति गुरुङ, बेनु गुरुङ गोरखा, मित्र कुमार पराजुली बेलटार उदयपुर, विजय गुरुङ गोरखा, साबी गुरुङ गोरखा, सनन्द चौलागाई हेटोड़ा, आजु भट्टराई, रंजना पराजुली बेलटार, शर्मिला बस्नेत उदयपुर बेलटार, हिना सोलंकी उत्तरी, लता दाहाल बीतामोड़, साक्षी प्रिया रेग्मी बीतामोड़, सीता पोखरेल गोरखा, पटेल प्रफुल्ला बेन आर हिम्मतनगर, उर्मिला पोखरेल काठमाडौँ, अन्नपूर्णा राठौर माफ कीजिए सुंदर साथ जी, राठौर दुर्ग, पूनम गुप्ता कोलकाता। तो 44 सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए। सभी सुंदर साथ जी के ऊपर सीता जी का मेहर हर हमेशा बरसते रहे सुंदर साथ जी। और जितने भी सुंदर साथ जी इस ऑनलाइन क्विज कंपटीशन में क्विज प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जी को शेयर करें और इसमें ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जी भाग ले सकते हैं सुंदर साथ जी। और सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अभी जो जुड़े हुए सुंदर साथ जी को हृदय से स्वागत करना चाहते हैं 40 दिवसीय चर्चनी शिविर में। आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी का ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए फिर से एक बार हृदय से स्वागत करते हुए आभार प्रकट करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी
समस्त सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी आज के क्लास शुरू करते हैं राज जी के स्मरण से। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी राज जी की चौपाई से शुरू करते हैं। या बन थे बाग रंग फूलिया जाने लेसी सुख अपार। अज बीच छेदिया सो करता गया पुकार। या बनथे बाग रंग फूलिया। इस शरीर में जैसे ही सुरता आत्मा प्रवेश करती है पूरा बगीचा तैयार हो जाता है। सबसे पहले मैं इस शरीर के प्रति मैं की भावना स्थित हो जाती है और सगे संबंधी धन संपत्ति मैं और मेरा का जाल पूरा फैल जाता है और सारे संसार में सुख दुख के अनुभव सगे संबंधी दोस्त मित्र यार और इससे क्या होता है बहुत सारी भविष्य की आशाएं पैदा हो जाती है। जाने लेसी सुख अपार। जीवन में बेशुमार सुख प्राप्त होने वाला ऐसा लगता है जब जवानी का समय होता है, जब बहुत सारा धन प्राप्त होता है, बहुत सम्मान प्राप्त होता है, तो ऐसा लगता है कि जीवन में भविष्य में बहुत ज्यादा सुख प्राप्त होने वाला। भविष्य में, वर्तमान में नहीं हुआ है, भविष्य के प्रति बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सुख प्राप्त होगा। लेकिन अद्भुत जो छेद दिया बीच में ही सारे सपने टूट जाते हैं। इस नश्वर शरीर से, नश्वर संसार से मैं और मेरा की जो भावना करते हुए सुख की अपेक्षा रखता है तो हमारा शरीर ही नश्वर है। क्षण में बीमार हो सकता है, क्षण में दुर्घटना हो जाता है, क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सगे संबंधियों और धन संपत्ति का कोई गारंटी नहीं कर सकता। कोई जानबूझ करके धोखा ना भी दे तो भी संसार की परिस्थितियां पल पल धोखा देती रहती हैं और या तो सभी दुखी हैं तो कौन किसको सुख प्रदान करेगा। राजा दुखी प्रजा दुखी साधुन को दुख दूना। इसलिए बीच में जब सारे सपने टूट जाते हैं तो मनुष्य पुकारता रह जाता है, बस पुकार करता रह जाता है, तड़पता हुआ चिल्लाता हुआ पुकारता रह जाता। पुकारना मतलब तड़पते हुए पुकारना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इतना दुख मेरे ऊपर क्यों है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, इस तरह से मतलब पुकारते हैं। लेकिन क्या करेंगे, संसार का स्वभाव तो राज्य भी नहीं बदल सकते ना। दुख की जीवी में बैठ के जरूर कहा दुख ना कहो देखत, बात बड़ी मेहर की दुख में सुख लेवत। यहाँ पर भौतिक सुखों की बात नहीं है, संयमित जीवन जिएंगे और साधना में जीवन जिएंगे राज्य को याद करते हुए तो संसार का दुख मिनिमम हो सकता है। लेकिन हम भौतिक सुखों में डूबे रहें और अपेक्षा करें कि संसार में रहते हुए सारा सुख शांति हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। सुंदर साथ जी, दीन लो या दुनिया दो पाइए ना एक ठोर। या तो संसार का सुख मिलेगा या तो परम धाम का सुख मिलेगा। बक्का चाहे सो फना हो, बिना फना बक्का ना पावे कोई। अपने आप को समर्पित कर देना पड़ता है, तन मन जीवन निछावर कर देना पड़ता है। सुंदर साथ जी, ये सबसे पहले कल का क्लास का जो थोड़ा सा रिवीजन करूंगा सुंदर साथ जी, ज्यादा तो विस्तार से नहीं करूंगा। हजार हास के महल हमने देखा था, सुखराज की हजार भूमों पर ये जो चांदनी है, इस चांदनी में बीच में तीसरे हिस्से में आकाशीय महल है, इसका आज हम समझने वाले हैं। और किनार पर ये हजार हास का महल है, जिसका हमने कल समझा था। मात्र 400 कोस की चौड़ाई लेकर के किनार पर ये हजार हास के महल बने हैं। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं और हजार हास में 1000 महल हैं। तो उनका हमने समझा था किस प्रकार शोभा है। अभी बताया सुंदर साथ जी ने, बताते बताते थोड़ा भूल जाते हैं, कहीं का कहीं छूट जाता है। इसके लिए थोड़ा सा अच्छी तरह से याद करना पड़ता है, या तो
जरूरी पड़े तो पहले से ही नाम बता सकते हैं कि भाई आपको आज बोलना है, तो अच्छे से तैयारी करके आएंगे। कई सुंदर साथ जी अच्छे से तैयार रहते भी हैं। तो देखेंगे एक हाथ में 16 चौरस हवेलियां हैं। सभी हवेलियां 50 कोस की लंबी चौड़ी हैं। ये हवेलियां दीवार के भीतर है, मतलब बाहरी किनार पर दीवार है, भीतरी किनार पर भी दीवार है। दीवार में प्रत्येक हाथ के मध्य में एक बड़ा दरवाजा है 50 कोस का। दाएं में 50-50 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं, भीतर की तरफ भी हैं। प्रत्येक हाथ की संधि में 1000 हाथ का गोल गुर्ज है। इसके भीतर बड़े त्रिपोलिया हैं और भीतर की तरफ अष्टमेहराबी चबूतरे हैं। इस प्रकार एक महल की शोभा भी हमने देखा था। इसकी 5 भवन छठी चांदनी होती है। 4 चौरस हवेलियों के 4 हारे हैं। तो एक जो हवेली कैसी होती है देखेंगे। एक हवेली में महलों की एक हार होती है और भीतर थंबों की हार, बगीचे, बीच में चबूतरा। चबूतरे के किनार पर थंबों की मेहराबों में हिंडोले आए हैं। ये हमने समझा था। 2 चीज एक्स्ट्रा है रंग महल की चौरस हवेली की अपेक्षा। एक तो बगीचे एक्स्ट्रा है और हिंडोले, 2 चीजें अतिरिक्त हैं। बाकी सारी संरचना रंग महल के चौरस हवेली के समान है। छठी चांदनी में बाहरी और भीतरी तरफ भौम भरूची दीवार है, बाहरी और भीतरी तरफ। तो जितने चौखुटे चबूतरे गुर्ज थे उनके ऊपर में घुम्मट बने हैं, गोल गुर्जों और अष्टमेहराबी चबूतरे के ऊपर चांदनी बनी। चारों दिशा में देखेंगे बड़े दरवाजे। 100 हाथ का दरवाजा, 100 हाथ के दाएं बाएं चबूतरे हैं। इनके भीतरी तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं। तो इसको देखेंगे हम। एक्चुअल में खुला नहीं है, किवाड़ है, सोने का किवाड़ है, दाएं बाएं दीवार है, इसके सामने चबूतरा है। और 50-50 कोस की जगह इस अष्टमेहराबी चबूतरे ने भीतरी तरफ ले ली है, बाहरी तरफ गोल गुर्जों ने ले ली है। इसके ऊपर छठी भवन से फिर से देखेंगे 5 भवन के महल बनते हैं। ये महल एक महल के समान ही है। इसके बाहरी भीतरी तरफ 2-2 गुर्ज हैं, इनके ऊपर 2-2 गुम्मट बाहरी भीतरी तरफ बने हुए हैं। कुल मिलाकर के नीचे से 10 भवन और 11वीं चांदनी होती है। ऐसे चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं। देखिए चांदनी के बाहरी तरफ भीतरी तरफ भवन भर की ऊंची दीवार है, भवन भर की सीढ़ियां उतरी हैं और गोल गुर्जों की चांदनी में बैठक की शोभा है। ये सुंदर सा जी सारा कल बता दिया था मैंने। इस विषय में फिर भी कोई जिज्ञासा सुंदर सा जी तो आप बता पूछ सकते हैं अभी भी, तो फिर हम अब आगे चलेंगे। तो ये सुंदर सा जी आज का विषय है आकाशीय महल। कमलेश गुप्ता जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछेंगे। हाँ, प्रणाम जी महाराज जी। महाराज जी जो बड़े दिशा वाले दरवाजे है ना, उनके चबूतरों की मेरे को कंफ्यूजन है कि वो जो पीले जो गेट के साथ जो चबूतरे आए हैं वो 100 उसके है ना, 100 को उसके। और वो जो बगल में जो गुर्ज आए हैं वो चबूतरे जो है 100 कोस के लंबे चौड़े हो गए और गुर्ज तो 100 कोस के हमेशा के समान, जैसे दूसरे गुर्ज हैं वैसे ही 100 तो कोस 500 कोस हो गया वो तो। नहीं, 100 कोस में से 50 कोस एक हाथ से लिया है, 50 कोस दूसरे हाथ से लिया है। अच्छा, हाँ वही थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। इसलिए उस हाथ में से 100 ही कम होता है, बाकी 100 कोस दूसरे हाथ से कम हो जाता है। जैसे इसलिए वही मैंने कहा हिसाब लगा के 500 हो रहा है, वैसे हाथ 400 कोस का होता है, तो वहीं से थोड़ी सी क्लियर हो गया ना। प्रणाम जी। जी अब हम चलते हैं आकाशीय महल के तरफ। ये देखिए सुंदर सा जी, नीचे जो ये चौरस चबूतरा था जितना जगह में है, पूरे गोल चबूतरे के 1/3 एरिया में, 1/3 एरिया में था ये। 44,000 कोस का लंबा चौड़ा नीचे बहुमबर ऊंचा चबूतरा था, चौरस चबूतरा। इसी के ऊपर ये आकाशीय महल है। 44,000 कोस के लंबी चौड़ी जगह में ये आकाशीय महल है। सुंदर है जी। जमीन से इस चबूतरे से ये 1000 भौम ऊपर पुखराज की चांदनी है और इसके ऊपर और 1000 भौम ऊंचा ये आकाशीय महल है। कुल मिलाकर की ऊंचाई होती 2000 भौम। और कोस के हिसाब से देखेंगे तो 8 लाख कोस हो जाता है, क्योंकि एक भौम बराबर 400 कोस है, तो 2000 भौम को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 लाख कोस। जमीन से 8 लाख कोस ऊपर आकाशीय महल की चांदनी है। ये काफी ऊंचा महल है। महल तीसरे 3 उपल इसी के विषय में कहा गया है।
तो सुंदर साथ जी हम आकाशीय महल शुरू करने जा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। देखिए सुंदर साथ जी बहुत ही सिंपल है ये। 13 हवेलियों की 13 हारें, 13 हवेलियों की 13 हारें हैं आकाशीय महल में। तो शुरू से चलते हैं। सबसे पहले कमर भर ऊंचा चबूतरा है यहाँ पर, ये देखिए, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है जो कि 44,000 कोस का लंबा चौड़ा है। इस चबूतरे से किनार पर रोंस की जगह छोड़ दिया है, ये रोंस की जगह छोड़ा हुआ किनार पर, रोंस की जगह छोड़ करके 13 हवेलियों की 13 हारे हैं। आज में बस मुख्य यही है, 13 हवेलियों में से एक हवेली को समझ लिए तो 13 हवेलियां अपने आप समझ में आती हैं। 13 हवेलियों की 13 हारे यानी 169 हवेलियां हो जाती हैं। टोटल 169 हवेलियां हैं सुंदर साथ जी, 169। इसमें 25 हवेलियां बड़ी हैं, 3 प्रकार की वैरायटी हो जाती है। सबसे बीच में जो मध्य में हवेली है ये बड़ी है, 3600 कोस की लंबी चौड़ी, ये वाली सेंटर में जो है। इसके बीच में जो पानी का पाइप नीचे आ रहा था ना, बीच के पेड़ में से, 5 पेड़ में से बीच के पेड़ में पानी का पाइप आ रहा था नीचे, आपको याद होगा शायद। तो ये पानी का पाइप इसी, अब ये जो बीच का पेड़ के ठीक ऊपर ये महल पड़ता है, तो वो पानी का पाइप इस महल के बीच में से होते हुए अभी और ऊपर जा रहा है, आकाशीय महल के चांदनी तक भी जाता है ये पाइप। तो बीच की जो हवेली है वो 3600 कोस की लंबी चौड़ी है। चारों दिशा में जो इसके 6 हवेलियां, इधर 6, इधर 6, नीचे भी 6, दाएं बाएं 6। तो ये जो 6 और 6 हवेलियां चारों तरफ हैं, 24 हवेलियां। 24 हवेलियां ऐसी हैं, दिखेंगे। देखिए चारों दिशा की जो मध्य की हवेली है वो 3600 कोस की लंबी चौड़ी है। दिशा की जो 24 हवेलियां हैं वो 3600 कोस की लंबी और 2800 कोस की चौड़ी है। अभी इसको समझ में आ जाएगा, इसको याद नहीं करेंगे तो भी आगे आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी जो हवेलियां हैं वो 2800 कोस की लंबी चौड़ी। ऐसा क्यों होता है हम देखेंगे। कारण क्या है कि एक हवेली में देखिए चारों दिशा में एक बड़ा दरवाजा आया है, ये दरवाजे 400 कोस के चौड़े हैं और इसके दाएं में 4 महल हैं। तो एक महल भी 400 कोस का है, तो 4 महल और एक दरवाजा मिला के 9 हो जाते हैं। 9 का 400 से गुणा करेंगे तो 3600 हो जाते हैं। 9 चौक 36, 3600 कोस का लंबा, 3600 कोस का चौड़ा। दिशा की हवेलियों में क्या होता है, जैसे ये दिशा की हवेली है, इसमें ये जो लंबाई तो 3600 कोस की है, अर्थात बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 4 महल है लंबाई तरफ। चौड़ाई तरफ क्या हो गया है, बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 3 महल है। दरवाजा दाएं बाएं 3 महल है। तो कुल 7 मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, तो 7 चौक 28, 2800 कोस की चौड़ी। इधर भी इसी प्रकार 3600 कोस की लंबी, 2800 कोस की चौड़ी। दरवाजे के दाएं बाएं 4 महल है। एक एक हवेली का विस्तार से वर्णन भी आएगा सुंदर साथ जी, अभी बस रफली समझ रहे हम। और यहाँ बाजू में बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 3 महल, सभी महल 400 कोस के, दरवाजा भी 400 कोस का है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके अतिरिक्त, जैसे ये चारों बीच की जो लाइन है, इसके अलावा 4 भाग बट गए। तो चारों खांचों में कुल मिलाकर के 144 हवेलियां होती हैं। एक खांचे में हम देखेंगे तो 36 हवेली एक खांचे में है, इतने में। दूसरे खांचे में 36, तीसरे खांचे में 36, चौथे खांचे में 36, 6 छक्के 36, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 36। तो 36 का 4 खांचा मिलाकर के 144 हवेलियां जो है। इसमें क्या है, दरवाजे के दाएं में 3 हवेलियां, चारों दिशा में ऐसा ही है। तो इसलिए दरवाजा और 6 हवेलियां मिलाकर के 7 चौक 28, 2800 कोस की लंबी, 2800 कोस की चौड़ी। 3 का वैरायटी जरूर होता है, लेकिन महलों की शोभा सभी जगह एक जैसा है, दरवाजे की शोभा सभी जगह एक जैसा है। तो हम एक दरवाजा समझेंगे, जो एक दिशा का बड़ा दरवाजा समझेंगे तो सभी के दरवाजे वैसे ही हैं। इसमें से जो 4 महल हैं, एक महल समझेंगे तो वो भी सभी जगह एक जैसा रहेगा। देखिए मध्य की बड़ी हवेली,
इसका जो है सुंदरनाथ जी अपने कल जैसा समझा था, वहाँ हजार हंस के महलातों की एक हवेली जैसा देखा था ना, उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है काफी कुछ। देखिए इसमें ये बड़ा दरवाजा सबसे पहले देखिए 400 कोस का दरवाजा है, लेकिन दरवाजा 400 कोस का नहीं है, 133 कोस का दरवाजा है और 133 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। कुल मिलाकर के 400 कोस की जगह है, लेकिन इसमें 3 भाग हो गए हैं। एक भाग में दरवाजा है और 2 भाग में उतने ही लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। क्योंकि सुंदर जी ऐसा क्यों है, देखिए ये चबूतरे 133 कोस के लंबे चौड़े क्यों है देखेंगे हम। ये देखिए ये हवेलियां तो जो है भले 3600 कोस की है, 2800 कोस की है, लेकिन इनके बीच में जो 2 थंबों की 3 गलियां हैं, ये 3 गलियां 400 कोस की है। सभी त्रिपोलिया 400 कोस के हैं, अर्थात एक एक गली 133 कोस की है। तो सभी त्रिपोलिया 400 कोस के होते हैं, चाहे ये त्रिपोलिया हो, चाहे ये हो, चाहे ऐसे आड़ी हो, चाहे खड़ी हो, ऐसे भी त्रिपोलिया हैं वो सारे के सारे 400 कोस के त्रिपोलिया है। त्रिपोलिया हवेलियों के बराबर नहीं है। हवेली 2800 कोस की लंबी चौड़ी है या 3600 कोस की लंबी चौड़ी है, लेकिन त्रिपोलिया सभी जगह 400 कोस के ही हैं। इस कारण से क्या होता है कि 400 कोस में देखेंगे 400 कोस में जो दरवाजा है उसमें से पहली गली में एक गली में 133 कोस का लंबा चौड़ा, मतलब दोनों चबूतरे एक गली में आ जाते हैं। तो जहां 2 हवेलियों के आमने सामने दरवाजे हैं, वहां पर क्या हो जाएगा, 4 चबूतरे यहाँ पर भी हो जाएंगे रंग महल के जैसे। ये देखिए जब 2 हवेली है ना, आमने सामने 4 चबूतरे दिख रहे हैं, 2 चबूतरे और चबूतरे। ये जो 3 गलियां हैं 133 कोस की गलियां हैं, तो चबूतरे भी 133 कोस के लंबे चौड़े हैं। इस प्रकार से सभी जगह चाहे कोई भी त्रिपोलिया हो वो 400 कोस का त्रिपोलिया है। सुंदर सा दिखेंगे इसमें महलों की एक हार है। दरवाजे के दाएं में 4 महल हैं, इसमें मध्य की बड़ी हवेली में। तो इसमें मध्य की बड़ी हवेली है, इसके भीतर महलों के भीतरी तरफ थंबों की एक हार है। यहाँ पर देखिए ये थंबों की एक हार है, और थंबों की हारों से लगते हुए ही भीतरी तरफ बगीचे आए हुए हैं। मध्य में चबूतरा है, चबूतरे के किनार पर थंबे हैं, थंबे की मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं, और इसके बीच में पानी का पाइप है। क्योंकि पानी का पाइप मात्र 400 कोस की चौड़ाई लेकर के था नीचे, आपको याद होगा नीचे के जो बीच के महल थे वो 400 कोस के लंबे चौड़े थे, जबकि यहाँ पर जगह तो कितना सारा है, यहाँ पर 36 कोस की लंबी चौड़ी हवेली है ना। बीच के जो चबूतरे में ये पानी का पाइप निकल करके ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। चबूतरे से प्रकट होकर के ऊपर की तरफ से, मतलब ये ऊपर छत से भी टच है, नीचे चबूतरे से भी टच है, और ऊपर के 1000 भवनों में इसी प्रकार से ये चबूतरे के बीच में पानी का पाइप रहता ही रहता है। 1000 भवन ऊपर चांदनी में जाकर के किस प्रकार खुलता है वो आज समझेंगे आगे। तो सुंदर शाह जी देख रहे हैं, ये बड़ी हवेली हो गई। अब ये देखते हैं जो मीडियम साइज की हवेली, उसको देखते हैं, अर्थात 3600 की लंबी और 2800 कोस की चौड़ी। एक तरफ क्या है कि दरवाजे के दाएं में 4 महल हैं, और एक दिशा में दरवाजे के दाएं में 3 महल है। तो 3 महल है वहां पर 2800 कोस हो गया, 4 महल है वहां पर 3600 है ना। एक महल बराबर 400 कोस, तो 9 गुणित 400 कितना होता है, 3600 हो जाता है। इसमें भी सेम टू सेम है, थंबों की यार, बगीचे, चबूतरा, थंबे, मेहराबे, हिंडोले। क्योंकि यहाँ बीच में पानी का पाइप नहीं है, यहाँ पर बीच में पानी का पाइप नहीं है। सुंदर साथ जी बाकी महल जो है, एक महल की संरचना कैसी है वो भी आएगा, अभी हम देखेंगे, पर अभी इस चित्र में भी कुछ तो दिखाई दे ही रहा है। एक महल भी हवेली जैसे ही है सुंदर साथ जी, एक महल भी छोटे छोटे नहीं है, 400 कोस के लंबे चौड़े महल हैं। तो एक महल के अंदर भी क्या होता है वो देखेंगे। ये देखिए एक महल के अंदर मंदिरों की हार, फिर थंबों की हार, फिर बगीचे, चबूतरा, थंबों की मेहराबों में हिंडोले। सेम एक महल भी छोटा सा नहीं है, काफी बड़ा महल है। ऐसे एक हवेली में कितने सारे महल हैं, दरवाजे के दाएं बाएं 4 हैं, किसी जगह 3 हैं। इस तरह से गिनती करेंगे तो उस हिसाब से महल की संख्या आप देख सकते हैं। तो इसमें
ये 2800 कोस की लंबी चौड़ी हवेली है, छोटी साइज की, जो 144 हवेलियां इस साइज की हैं। तो एक दिशा में दरवाजे के दाएं में 3-3 हवेली है। मुख्य दरवाजा कुल मिलाकर के 400 कोस की जगह में है, लेकिन 133 कोस में दरवाजा है और 133 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। बीच के चबूतरे पर हिंडोले हैं, सुंदर साजी दौड़ते हुए सखियां आती हैं और सभी हिंडोले 1 ही मिनट सेकंड में भर जाते हैं। सभी हिंडोलों में सखियां बैठ जाती हैं, झुंड के झुंड सखियां सुंदर यारे शोभतिया, एक दूसरी को हंस हंसतियां और अगर दौड़ते झूला झूलती हैं। चारों तरफ बगीचों में चह बच्चे नहरे फव्वारे, यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, चारों तरफ बगीचे नहरे चह बच्चे फव्वारे। सखियां दौड़ते हुए यहाँ से घूमते हुए आगे चले गए, दौड़ते हुए फिर चारों तरफ, एक हवेली से दूसरी हवेली, एक महल से दूसरे महल, दौड़ते हुए पूरा उद्यम मचा देती है सखियां। राज्य महाराज एकदम देख के सखियों का आनंदित होते रहते हैं। ये देखेंगे 3 प्रकार की हवेलियां हो गई हैं, इसमें से एक महल की शोभा भी बता दिया मैंने। इस विषय में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं सुदर्शन जी। चलिए, एक हवेली की शोभा, दिशा में 400 कोस का दरवाजा है, जिसके 133 कोस में दरवाजा और 133 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे। मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 महल, 3-3 महल, 2800 कोस की लंबाई, 3600 कोस की लंबाई, वो सब देख लिया हमने। बड़ी हवेली 3600 कोस की लंबी चौड़ी, छोटी हवेली 2800 कोस की लंबी चौड़ी और मध्यम बीच के साइड की हवेली 3600 की लंबी, 2800 की चौड़ी। एक महल में भी हमने देखा मंदिरों की हार, खंभों की हार, और हमने देखा मंदिरों की हार, खंभों की हार, बगीचे, चबूतरा, किनार पर हिंडोले, ये सारा हमने देखा। इसमें मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, कठिन अभी आने वाला है। कठिन कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी, कठिन जो है आपको लग सकता है। अब आते हैं किनार की तरफ, क्योंकि किनार पर मैंने बताया था रौस की जगह छोड़कर, ये रौस काफी चौड़ी, 1000 उसकी चौड़ी रौस है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के गुर्ज हैं, चौकोटे गुर्ज, त्रिपोलिया के गुर्ज और गोल गुर्ज। 3 प्रकार के गुर्ज हैं, आप समझ सकते हैं। चौकोटे गुर्ज, त्रिपोलिया गुर्ज, और देखते हैं जो हवेली है इसके चारों दिशा में 2-2 चबूतरे हैं, दरवाजे के दाएं बाएं चारों दिशा में है। लेकिन जो इस बाहरी रोस पर 2 चबूतरे आ रहे हैं, ये क्या चौखटे गुर्जों के रूप में ऊपर जाते हैं। मैंने बताया था गुर्ज है तो चबूतरे, लेकिन क्या होता है गुर्जों के चारों किनार पर थंब होते हैं, छत बनता है, दूसरी भाव में झरोखे होते हैं। इस तरह से क्या होता है कि ये देखिए चबूतरे को चाहे गुर्ज को, नीचे चबूतरे थे, दूसरी भाव में झरोखे बन गए, तीसरी भाव में झरोखे बन गए, तो क्या होता है कि जस्ट लाइक गुर्ज जैसी शोभा हो गई है, गुर्ज का जस्ती शोभा भई सके कुछ। तो इसमें केवल चौखटे गुर्ज भी लिखा है, चबूतरे भी लिखा है, दोनों चीज कह सकते हैं, चौखटे गुर्ज कहो चाहे चौखटे चबूतरे कहो। तो ये हवेलियों के जो रोस में 2 दरवाजे के सामने 2 चबूतरे हैं रोस में, वो चौखटे गुर्ज हो जाते हैं। बाकी भीतर भी है, भीतर दाएं बाएं भीतर की तरफ भी सब 2-2 चबूतरे हैं, लेकिन जो बाहरी रोस पर हैं, बाहर की तरफ है, वो गुर्ज कहलाते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो त्रिपोलियों के सामने गुर्ज बने, इसको त्रिपोलियों का गुर्ज कहते हैं। तो त्रिपोलियों के गुर्ज कैसे हैं वो भी देखते हैं। ये देखिए, ये है त्रिपोलियों का गुर्ज। इसमें कुछ नहीं होता है, बस 3-3 मेहराबें चारों दिशा में, तंबू की 2 बाहर 3 गलियां है ना, तो 3 गलियों के 3 मेहराबें होती हैं बाहर की तरफ, और दाएं बाएं भी 3-3 मेहराबें हैं, और भीतर की तरफ भी 3 मेहराबें हैं। तो कुल मिलाकर के ये त्रिपोलियों के गुर्ज क्या होते हैं। इसके ऊपर दूसरी भाव में छज्जा बन गया है, फिर तीसरी भाव में फिर छज्जा झरोखा बन गया है। इस भी के गुर्ज जैसी शोभा हो गई, ये भी गुर्ज के जैसी शोभा भाई सके कुछ है। तो इसमें इसलिए भंसन त्रिपोलियों के गुर्ज, त्रिपोलियों का गुर्ज कहा जाता है इसको यहाँ पर दिखते हैं फिर से। ये देखिए, ये है त्रिपोलियों का गुर्ज, जो त्रिपोलियों के सामने आए हुए हैं। और कोनों में, चारों कोनों में 4 पंचभुजा गुर्ज हैं, इसको गोल गुर्ज भी कह देते हैं। चारों कोनों में ऐसे पंचभुजा 5 साइड से हैं, इसको गोल गुर्ज कहते हैं। इस प्रकार अब एक हवेली के चारों तरफ गिनेंगे तो कितने गुर्ज हो गए,
गोल गुर्ज तो 4 हो गए हैं। त्रिपोलियों के गुर्ज एक दिशा में देखेंगे तो 13 हवेलियों के बीच में 12 त्रिपोलियां हैं, तो एक दिशा में 12 त्रिपोलियों के गुर्ज हैं, तो चारों दिशा में कितने हो गए? 48। 12 चक्के 48। जी कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो और भी लिखते हैं, ये देखिए 13 हवेलियों के 26 चबूतरे हैं, बाहरी रोस पर चौखटे गुर्जों के रूप में जा रहे हैं। इस तरह से 26 एक दिशा में, तो चारों दिशा में कितने हुए? 104 चौखटे गुर्जों में, चारों दिशा के मिलाकर के। 13 हवेलियों के में 12 त्रिपोलियां हैं, तो 12 त्रिपोलियों के गुर्ज एक दिशा में, तो चारों दिशा में 48 त्रिपोलियों के गुर्ज हैं, और चारों कोनों में 4 पंचभुजा गुर्ज हैं। इसको हम यहाँ पर कुछ सिंपल है, देखिए गोल गुर्ज दिखाई दे रहा है, पंचभुजा गुर्ज, ये है चौखुटे गुर्ज, और ये त्रिपोलिया के गुर्ज। इस प्रकार से 3 वैरायटी के गुर्ज हैं, इनकी संख्या भी हमने समझा सुंदर जी। 13 हवेलियों के बीच में 12 त्रिपोलियां, तो 12 त्रिपोलियों के गुर्ज हो गए एक साइड में, चारों दिशा में कितना हो गया? 12, तो 4 से गुणा कर दीजिए, कैलकुलेटर हो तो अपने याद खुद ही गुणा कर सकते, तो खुद ही गुणा कर लीजिए, और नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। एक दिशा में 12 गुर्ज त्रिपोलिया के गुर्ज हैं, याद रख सकते हैं। चारों कोनों में 4 गोल गुर्ज हैं, और 13 हवेलियों के 26 चौखोटे चबूतरे एक दिशा में है, एक हवेली का 2 चबूतरा है ना, तो 13 हवेलियों के 26 यानी 26 हो गए, तो चारों दिशा के कितने हो गए? 26 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई इंटू 4 करेंगे तो कितना हो गया? 104। 104 चौखोटे गुर्ज हो जाते हैं। ये संख्या आपको चांदनी में भी जरूरत पड़ेगी सुंदर जी, क्योंकि चांदनी में ये देखिए, चांदनी में इन्हीं चौखोटे चबूतरों पर गुम्मट आए हैं। त्रिपोलियों के गुर्ज में की चांदनी भी और गोल गुर्ज की चांदनी में बैठक आई है। बिल्कुल हजार हंस के मोहलात में हमने देखा था ना, गोल गुर्ज के ऊपर में बैठक थी, अष्टमेहराबी चबूतरों के ऊपर बैठक थी। वैसे यहाँ पर गोल गुर्ज और त्रिपोलिया के गुर्ज के ऊपर बैठक है। वहां भी चौकोटे चबूतरों के ऊपर गुम्मट था, यहाँ भी चौकोटे चबूतरों के ऊपर में चारों तरफ गुम्मट है। तो चौखुटे गुर्ज कितने हैं कहेंगे तो भी 104, और चौखुटे गुम्मट कितने कहेंगे तो भी 104, ठीक है ना। तो गुम्मट भी 104 हो जाएगा, चौखुटे गुर्ज भी 104 हो जाते हैं। ये चांदनी की शोभा सुंदर जी देखिए, चांदनी में मध्य में तीसरे हिस्से में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, कमर भर ऊंचा है ये, लेकिन किनार पर भौम भर ऊंचा दीवाल है जो कि चौड़ी है परिक्रमा के लिए। जैसे हजार हांस के महल में थी ना दीवाल बाहरी किनार पर, सेम टू सेम यहाँ पर भी बाहरी किनार पर तो चारों तरफ है, तो चारों तरफ किनार पर भौम भर ऊंची दीवाल है जो कि चौड़ी है। देखिए काफी चौड़ी है। यहाँ पर हम सखियां इधर से दौड़ते हुए इधर से जगह जगह सीढ़ियां उतरी हैं, देख सकते हैं ये सीढ़ियां उतरी, ये सीढ़ी है, ये भी सीढ़ी है। जैसे चारों तरफ से जगह जगह सीढ़ियां उतरी हैं चांदनी में आने के लिए और चांदनी से इस दीवार पर जाने के लिए। बीच में ये चबूतरा है, इसके चारों तरफ बगीचे हैं। बस इतना सा सुंदर सा जी। तो इसी जो भौमरुचि दीवार है यहीं पर गुम्मट आए हैं, जो चारों तरफ 104 गुम्मट है। 104 चौखुटे चबूतरों पर 104 गुम्मट है। इसी तरह से जो त्रिपोलिया के गुर्ज हैं और जो गोल गुर्ज है उनकी चांदनी भी इसी से लग करके आई है। उसमें मात्र बैठक सिंहासन कुर्सियां हैं, बीच के चबूतरे पर भी बैठक सिंहासन है। चारों तरफ बगीचों में नहरें, चहबच्चे फवारे हैं। चित्र देख करके समझ सकते हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर अब बोलेंगे को पानी का पाइप कहाँ गया, तो पानी का पाइप इतना नीचे से तरहटी से परेशान करे आ रहा है कि पानी का पाइप है बीच में, और तो इसके चबूतरे पर भी पानी का पाइप सुना, आकाशी महल के बीच की हवेली में भी पानी का पाइप सुना, और यहाँ तो कुछ पानी का पाइप अलग से दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो चबूतरे के नीचे वो पानी का पाइप खुलता है इसके नीचे, और वो चारों कोनों से पानी का पाइप चारों तरफ पानी जाता है। हम देखेंगे ये
यहाँ से अंदर अंदर आते, ये देखिए ये जाली द्वार बना हुआ है, ये एक जाली द्वार, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा जाली द्वार। चारों कोनों से अंडरग्राउंड पानी आता है, नहरों में पानी आ जाता है। यहाँ पर कुंड नहीं बना हुआ, 2000 भौम गहरा ऐसा कुंड या तालाब नहीं बना है। यहाँ पर चबूतरे के नीचे से पानी खुलता है और नीचे चारों तरफ से नीचे नीचे अंडरग्राउंड रूप से पानी सारे बगीचों में जाता है। फिर वापस हर एक भौम में पानी पहुंचाते हुए वो नीचे मुखराज की चांदनी में पानी आता, पूरे भौम में पानी पहुंचाते पहुंचाते नीचे। जैसे घरों में क्या करते हैं अपन, पहले मोटर से पाइप के द्वारा टंकी में पानी चढ़ा देते हैं ऊपर, फिर वापस वो पानी नीचे ही तो आता है ना, ये भी पहले ऊपर गया फिर वापस नीचे आ रहा है। सभी भौम में पानी पहुंचाते हुए चांदनी में आ गया और चांदनी से पूरा पानी पहुंचा करके फिर ये पूर्व दिशा में पुखराजी ताल में जाता है, 4 धाराओं में यही सारा पानी गिरता है। ये पुखराजी ताल हम आगे समझेंगे। तो अभी आकाशी महल हमने देखा सुंदर साथ जी, इस विषय में किसी को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। भावना बहन जी पूछिए। हाँ, हेलो, प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। तो मध्य मीडियम हवेली, बड़ी हवेली और छोटी हवेली के बारे में जरा फिर से बताएं। जी जी बिल्कुल। ये बड़ी हवेली जो है वो 3600 कोस की लंबी चौड़ी है, जो बीच में है, और इसके चारों दिशा में 6 हवेलियां हैं, वो मध्यम साइज की हवेली है। और चारों खाचों में जो बची कुछ हवेलियां हैं वो छोटी हवेलियां हैं। तो इसमें अंतर क्या है, बड़ी हवेली में चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं 400 कोस के, उसके दाएं बाएं 4-4 महल हैं। छोटी हवेली में दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 महल हैं, और मध्यम हवेली में एक दिशा में 4-4 और एक दिशा में 3-3 महल हैं। तो एक महल 400 कोस का है, दरवाजा भी 400 कोस का। इसी हिसाब से जहां पर 4-4 है वहां पर 3600 हो जाता है। जहां पर दरवाजे के दाएं में 3-3 महल है, वहां पर यहाँ पर जैसे 3-3 महल है, यहाँ भी 3-3 महल है, तो 3-3 महल है, वहां पर 2800 कोस हो जाता है। दरवाजे के दाएं में 3-3 महल है, मतलब 2800 कोस, 4-4 महल है तो, और ये दरवाजा के दोनों जो है दाएं बाएं, यहाँ पर महल का रफली चित्र बना सुंदर साथ जी। एक्चुअल हवेली का चित्र हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये है। तो दरवाजे एक्चुअल में हवेली जो है किनार पर दीवार आया हुआ, देखिए दीवार के भीतर है एक हवेली, तो दीवार में दरवाजा है, हवेलियों के दरवाजे के सामने इस दीवार में दरवाजे भी आए हुए हैं। तो 400 कोस का जो कुल जगह है उसमें से 133 कोस में दरवाजा है, और दाएं बाएं 133 कोस के लंबे जोड़े 2 चबूतरे और दरवाजे टोटल मिलाकर के 400 कोस की जगह होती है। तो यहीं पर चबूतरों के पीछे जब जाएंगे ना, तो यहाँ पर सीढ़ियां बनी हैं ऊपर के भूम में जाने के लिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। चबूतरों के पीछे में ऊपर के भूम में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब एक महल जो है और एक हवेली कैसी शोभा मैंने बताया था, फिर से रिपीट करता हूँ। एक हवेली में चारों तरफ महलों की हार है, फिर थंबों की हार, फिर बगीचे, चबूतरा, थंब, मेहराब, हिंडोले। देखा जाए तो हवेली और महल की शोभा भी एक जैसे ही है, बस यहाँ महल की जगह मंदिर हो जाते हैं। महल में क्या होगा, मंदिरों की हार, थंबों की हार, बगीचे, चबूतरा, थंब, मेहराबे, हिंडोले। तो यहाँ पर भी 2 चीजें एक्स्ट्रा, जैसे कल बताया था मैंने, बगीचे और मेहराबे, 2 चीजें बस एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो जैसे कि मध्यम साइज की हवेली है, एक तरफ 3600 कोस की 3600 कोस लंबाई तरफ, ऊंचाई तरफ यहाँ पर हम देख रहे हैं। दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 महल है। चौड़ाई तरफ क्या है, दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 महल है, इसलिए इस तरफ 2800 कोस है और इस तरफ 3600 कोस है। और छोटी हवेलियों में क्या होता है कि दोनों तरफ ही 3-3 है, चारों दिशाओं में दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 महल है, चारों दिशाओं में ऐसा ही है। चारों दिशाओं में 2800 कोस होता है, 2800 कोस के लंबे, 2800 कोस के चौड़े। दीवारों में कितने दरवाजे हैं चारों तरफ, जितने महल है उतने दरवाजे हैं। जैसे 4-4 महल हैं दरवाजे के दाएं बाएं, तो दरवाजे भी 4-4 होंगे, वो छोटे दरवाजे रहेंगे।
बड़े दरवाजे यहाँ देखिए, जैसे दरवाजे के दाएं में 3-3 महल है ना, ये दरवाजे भी 3-3 है, इधर 3 दरवाजे, इधर 3 दरवाजे। तो मात्र जो महल का बड़ा दरवाजा उसके सामने एक दरवाजा होता है, और ये दरवाजा जो है इस बड़े दरवाजे जैसा नहीं है, तो छोटा दरवाजा इसकी तुलना में। महल के दरवाजे जो कि एक मंदिर के चौड़े दरवाजे होते हैं, उस एक मंदिर के चौड़े दरवाजे के सामने एक मंदिर के चौड़ा दरवाजा है दीवार पर। और भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आकाशी महल सुंदर जी, हमने 13 हवेलियों की 13 हारें थी, एक हवेली की शोभा ही समझना था मुख्य। बाकी चारों तरफ में चौखुटे चबूतरे हैं, और एक दिशा में चौखुटे चबूतरे, 13 हवेलियों के 26 चौखुटे चबूतरे थे एक दिशा में, 4 दिशा में। हाँ जी, नीलू गुरुंग जी कुछ पूछना चाहती हैं? नीलू जी पूछ सकती हैं। 33 कोष का दरवाजा अनि दायाँ बायाँ 133 कोष की चौतारा अनि 100 कोष खै त महाराज यहाँ 100 कोष त के भयो 133 और 400। हाँ 400 हो गया, 133, 133, 133 तीनों मिलाकर के 400 कोष हो गए। अच्छा, एक कोष 133 399 एक कोष। एक्चुअल में राउंड फिगर में कहा गया है, एक्चुअल में 400 कोष के तीसरे हिस्से में दरवाजा है और तीसरे हिस्से में चबूतरे, ऐसा होता है। तो 133.3333 हो जाएगा इसमें, 133.3333 इन्फिनिटी। तो एक कोष बचेगा नहीं इसमें, तीसरे हिस्से में आ जाता है। तो इसको राउंड फिगर में कहा जाता है। सुंदर साथ जी, इस विषय में मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, तभी आगे बढ़ूंगा। तो सभी सुंदर साथ जी जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। आइए, तो सबसे पहले मित्र जी बताएंगे, आकाशी महल का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? आकाशी महल का, प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। आकाशी महल का चौतारा 44,000 कोष का लंबा चौड़ा महाराज। प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है। गोपाल छेत्री जी, आप बात कर सकते होंगे, मेरे ख्याल से घर में लग रहे हैं आज। तो गोपाल छेत्री जी बताएंगे, आकाशीय महल में कितनी हवेलियों की कितनी हारें? 13 हवेली की 13 हवेली महाराज जी। 13 हवेली की 13 हारें, ठीक है। इसमें से दूसरे सुंदर साथ से पूछूंगा, गोपाल जी बताएंगे, गोपाल दहान जी, इसमें से 3600 कोष की लंबी चौड़ी कौन सी हवेली है? 3600 लंबी चौड़ी आकाशी महल की सेंटर के जो बीच की हवेली है वो 3600 मंदिर लंबा चौड़ा है महाराज जी। ना, सिर्फ एक ही हवेली है। और जी 3600 कोष की लंबी, 2800 कोष की चौड़ी कितनी हवेलियां? 4 हवेली। 4 हवेली, 3600 कोष की लंबी, 2800 कोष की चौड़ी, यानी मध्यम साइज की हवेलियां कितनी, कुल कितनी हवेलियां? 6 हवेली। एक दिशा में 6 हवेली, तो चारों दिशा के कितने हुए? अच्छा, 36 हवेली महाराज जी। चारों दिशा के 6 चौक 24 है ना। पूजा खुराना जी बताएंगे कि छोटी साइज की 2800 कोष की लंबी चौड़ी कितनी हवेलियां हैं? 28 कोष की 2800 कोष की 4 हवेली। 2800 कोष की लंबी चौड़ी कुल कितनी हवेलियां हैं? 12। एक दिशा में 12 है। एक खांचे में कितनी? ठीक है, चलिए सीमा चौहान जी बताएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। सीमा चौहान जी, आप बताएंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। 36 है महाराज जी। 36 एक साइड है, एक कोने में, एक खांचे में। हाँ, तो चारों खांचों के कितने हो गए? 144।
144 हवेलियां जो हैं वो छोटी साइज की हैं, 2800 कोस की लंबी, 2800 कोस की चौड़ी है। ये 2800 कोस कैसे होता है ये बताएंगे वृंदा जी। 2800 कोस कैसे होता है, मतलब किस प्रकार हुआ 2800 कोस? प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। 2800 कोस एक मन्दिरमा 400 हुन्छ, त्यसैले एकपट्टि छोटी हवेली 7 चौको 28, 3 मन्दिर 3-4 भएर अनि बीचको 400 गरेर 7 चौको 28 हुन्छ। त्यही लाग्यो मलाई। महल बन्छन् ना, मंदिर बन्दैन, मन्दिर भन्दिन हजुर, महल बोलते हैं। दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 महल हैं। 3-3 महल, बीचको दरवाजा 400 कोस 28 कोस। इलाबेन जी बताएंगे 3600 कोस किस प्रकार होता है? 3600 कोस की लंबाई कहते हैं एक हवेली का, तो कैसे होता है ये? प्रणाम जी महाराज जी। वो चौरस बीच वाली जो हवेली है वो 3600 कोस की है, और उसको बीच में दरवाजा है और दाएं बाएं 4-4 हवेलियां है चारों तरफ, वो 3600 कोस की कहलाती है। और जो दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 हवेलियां है और एक तरफ 4-4 हवेलियां है, वो 28 कोस की कहलाती है। और जो महल बोलते हैं दरवाजे के दाएं बाएं, दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 है, उसको 28 कोस के महल कहते हैं। ये जवाब है। तो सुनो जी, अब आते हैं चौखुटे गुर्ज। एक दिशा में कितने चौखुटे गुर्ज हैं और क्यों हैं ये भी बताएंगे पिंका पटेल जी। प्रणाम जी। एक दिशा में 26 चौखुटे गुर्ज है, क्योंकि एक हवेली है तो उसके आसपास में जो दाएं बाएं के गुर्ज है वो चौखुटे गुर्ज कहलाते हैं। बाहर की जो रोस है ना उधर की साइड में, और अंदर आएंगे तो वो चौखुटे चबूतरे कहलाएंगे। तो एक दिशा में 13 हवेली है तो 13 में 13 गुना 2 कर देंगे तो 13 2 26, 13 गुना 26 हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चारों दिशा के कितने होंगे? 26 एक दिशा में है तो चारों दिशा के कितने होंगे? 4 चौखुटे गुर्ज हो जाएंगे। 4 चौखुटे गुर्ज जाएंगे, ठीक है। सुंदर जी और बताएंगे शीतल जी, शीतल पटेल जी बताएंगे एक दिशा में और चारों दिशा में त्रिपोलिया के गुर्ज कितने हैं और क्यों हैं? 13 हवेलियों के बीच में 12 त्रिपोलिया के गुर्ज हैं। तो एक दिशा में 12, 4 दिशा में 48 त्रिपोलिया के गुर्ज हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। तो पूरा हो गया। अब चांदनी का देखते हैं सुंदर साहब जी। चांदनी में बीच में चबूतरा है, चारों तरफ बगीचे हैं और फिर किनार पर चारों तरफ भौम भरूची दीवार है, ठीक है ना। तो चारों तरफ किनार पर चारों तरफ का चारों दिशा में कुल मिलाकर कितने गुम्मट आए हैं? निर्मला जी बताएंगे। निर्मला चो लगाए। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रश्न पूछिए ना एक बार। हाँ, कुल कितने गुम्मट है चांदनी में? कुल कितने गुम्मट है आकाशीय महल की चांदनी? एक 13 चौक 104 गुम्मट। एक दिशा में कितने हैं? एक दिशा में 13। बीच में खाने के लिए गए थे कि नहीं महाराज जी, आज नेट स्लो है ना, अटक कर आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है। कल देखेंगे ना वीडियो दोबारा। हाँ, वीडियो देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, फिर से देखेंगे, ठीक है। जितने चौरस चबूतरे भी बताया 104 चौरस चबूतरे, तो गुम्मट भी उतने ही होंगे। जितने चौखुटे चबूतरे हैं उतने चौखुटे गुर्ज उतने ही गुम्मट होते हैं। तो एक दिशा में 26 चौखुटे चबूतरे हैं
तो एक दिशा में 26 गुम्मट हो जाते हैं। तो चारों दिशा के मिला करके कुल जो है देखेंगे नक्शे में, देखिए जितने चबूतरे उतने गुम्मट। चौखोटे चबूतरे के 26 चौखोटे चबूतरों पर 26 गुम्मट एक दिशा में है, चारों तरफ 104 हैं। और त्रिपोलियों के जो गुर्ज हैं उनके ऊपर चांदनी में क्या है, बैठक है मात्र। किनार पर भौम रुचि दीवाल है, जगह जगह सीढ़ियां उतरी चांदनी में। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है मेरा, तारावीर जी बताएंगे जो नीचे से पानी का स्तून चला आ रहा था वो कहाँ गया? प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। और नीचे से वो पानी का जो पाइप आया ना वो उसको छत ऊपर टॉप में छत के नीचे से चारों तरफ फैली हुई है। चबूतरा बन बोलेंगे उसको। हाँ चबूतरा, सॉरी। छत में जो चबूतरा उसके नीचे से खुलता है और चारों दिशाओं चारों कोनों में जाता है, वो चारों कोनों से नहरों में चला जाता है। नहरों से फिर हर एक भौम में पानी पहुंचाते हुए वो नीचे जाता है चांदनी, या फिर पुखराजी ताल में वही पानी जाकर 4 धाराओं में गिरता है। जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साहब जी, आज हम अब आगे बढ़ते हैं। पुखराजी ताल के विषय में हम देखेंगे आज। अब आगे तो पुखराजी ताल देखते हैं। देखिए सुंदर साहब जी, पुखराजी ताल ये है पुखराजी ताल जो पुखराज पहाड़ के पूर्व दिशा में है। बंगलों की छठी चांदनी से शुरू होता है, छठी चांदनी से लेकर के 1000 भौम तक किस प्रकार आता है वो भी देखेंगे, और ये ताल जो है कितना गहरा वो भी देखेंगे। बंगलों की छठी चांदनी में सबसे पहले क्या होता है देखेंगे, और किस प्रकार से इसके छज्जे बढ़ते हैं लिखते हैं। बंगलों की 5 भौम हम बाद में देखेंगे, छठी चांदनी से सीधे स्टार्ट कर रहा हूं मैं। छठी चांदनी में देखिए 11,200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है ये। इसके बाहरी तरफ दीवाल है, ये मतलब ये कुंड यहाँ से दिखाई नहीं देता, यहाँ से शुरू होता है। ये छठी चांदनी से स्टार्ट हुआ, ये कुंड की पहली भौम है समझो। ये यही पुखराजी ताल है, पुखराजी ताल की पहली भौम समझो। 11,200 कोस का लंबा चौड़ा कुंड है, इसके चारों तरफ दीवाल है, और उसके थोड़ी दूरी पर तंबू की एक हार है। 400 कोस की दूरी पर देखते हैं कलर नक्शा में। ये नीचे जो था ये 11,200 कोस का ताल था, उसके चारों तरफ तंबू की एक हार दहलान है ये। तो इसको हम यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए ये बंगलों की छठी चांदनी है, जिसमें ये छठी भौम देखिए, इस दीवाल के भीतरी तरफ पानी भरा हुआ है। ये जो दीवाल है और इसके बाहरी तरफ थंबे आए हुए हैं। तो इस प्रकार से 11,200 कोस का लंबा चौड़ा ताल है यहाँ पर, और चारों तरफ 400 कोस की दूरी पर थंबे आए हुए हैं, तो मिला के 12,000 हो जाता है। तो इसके ऊपर हर एक भौम में 44 कोस के छज्जे चारों तरफ निकले हैं। देखेंगे, देखिए छज्जे चारों तरफ निकलते गए। स्टार्टिंग हुआ 11,200 से, और छज्जे चारों तरफ हर भौम में 44 कोस के छज्जे निकलते जाते हैं। सुंदर साहब जी बहुत इसमें इतना सारा नक्शा आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये है बंगलों की छठी चांदनी। यहाँ पर तालाब है 11,200 कोस का, छज्जे बढ़ते जाते हैं, ताल भी बढ़ता जाता है, तालाब भी चौड़ा होता जाता है। सुंदर जी जैसे जैसे छज्जे बढ़ते जाते हैं 250 भौम तक छज्जे बढ़ते गए, 44 कोस के। जिस प्रकार पोखराज में छज्जे थे 44 कोस के, यहाँ पर भी छज्जे हैं 44 कोस के। छज्जे बढ़ते गए, पानी भी बढ़ता गया 250 भौम तक। ये देखिए यहाँ पर छज्जे बढ़ते जा रहे हैं, तो दीवार भी आगे खसक जाती है। तो नीचे यहाँ पर दीवार थी, वो ऊपर की भौम में यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर आगे से दीवार खसकती जाती है, तो पानी बढ़ता जाता है, तालाब चौड़ा होता जाता है। तो हर एक भौम में इस प्रकार से
हम देखेंगे ये पोखराजी ताल, छठी बंगलों के, यहाँ से छज्जे बढ़ते जा रहे हैं। रंग महल के दिशा के पेड़ से छज्जे बड़े थे 44 कोस के, 250 भूम ऊपर दोनों तरफ से 11-11 हजार कोस की जगह कवर हुई थी। बीच में एक लंबा छज्जा 66,000 कोस का आया था, जैसा हमने पहले देखा था। यहाँ बंगलों की छठी चांदनी से तालाब के चारों तरफ से ये छज्जे बड़े थे, 44 कोस के छज्जे। ये देखिए 11,200 कोस का ताल था और 400 कोस की दूरी पर थंबों की हार थी, दहलान कहते हैं इसे। 400 कोस की दहलान है तालाब के चारों ओर। तालाब के चारों तरफ दीवार है, इसलिए यहाँ पर पानी नहीं दिखता है। यहाँ से बंगलों की छठी चांदनी में देखिए पूरे बगीचे आए हुए हैं, बाकी चांदनी में बगीचे ही बगीचे हैं। पूर्व दिशा में 8 थंबों की 14 हारें हैं, जिसको विस्तार से हम बाद में समझेंगे। 8 थंबों की 14 हारें, 8 थंब चौड़ाई तरफ हैं और लंबाई तरफ 14 थंब हैं। 8 थंबों की 14 हारें हैं। तो अभी हम देख रहे थे ये जो कुंड है 11,200 से स्टार्ट हुआ था और बढ़ता बढ़ता ये 250 भूम तक, 250 भूम तक छज्जे बढ़ते जाते हैं, ताल भी बढ़ता जाता है। 250 भूम के बाद क्या होता है, ये ताल लगभग 33,000 लगभग ग्राउंड फिगर में 33,000 कोस का लंबा चौड़ा ताल बन जाता है सुंदर साथ जी। और बारीकी से जाएंगे तो 33,200 कोस का 33,200 कोस का लंबा चौड़ा ये ताल होता है। तो इसके बाद भी छज्जे तो बढ़ते हैं, लेकिन तालाब अब नहीं बढ़ता है, अब तालाब सीधा हो जाता है। ये 250 भूम हुआ है। 250 भूम के बाद में और जो है 730 भूम, 980 भूम कुल ऊंचाई तक के छज्जे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। छज्जे तो ऐसे बढ़ रहे हैं, लेकिन तालाब स्थिर हो गया है। छज्जे तो पूरे 980 भूम तक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पानी यहाँ जाकर के स्ट्रेट हो जाता है। पानी ना इधर से स्ट्रेट हो गया, पानी जो है यहाँ पर ये दीवार बना हुआ, लेकिन अब यहाँ से 250 भूम ऊपर है ना, तो वहां पर जो नए छज्जे बनेंगे उनके ऊपर महल बनते जाएंगे। तालाब अब सीधा हो गया, तो तालाब के दाएं में क्या होगा, महल बनेंगे। जो नए छज्जे बन रहे हैं उसके ऊपर महल बन जाते हैं, महल बन गए। छज्जा ऐसे बढ़ते जा रहा है, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो नए जो छज्जे हैं इसके बाद भी, क्योंकि बंगलों की छत जो है वो 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी है। बंगलों की छठी चांदनी, बंगले का चबूतरा 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा था। बंगले का चबूतरा याद है, 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा। छठी चांदनी भी 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी, और 980 भूम ऊपर जो छत है ये भी 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी है। तो छठी चांदनी में 1 लाख कोस की जो लंबी चौड़ी चांदनी है, उसमें बीच में मात्र 11,200 कोस में ही तालाब था और 400 कोस में दहलान थी। तो छज्जे बढ़ते बढ़ते 980 भूम ऊपर छठी चांदनी के बराबर चांदनी हो जाती है। क्लियर सुंदर साहब जी? इसका गुणा करते हैं ना सुंदर साहब, तो पता चलता है। 11,200 यहाँ पर हो गया था, और छठी चांदनी से 980 भूम तक 44 कोस के छज्जे बड़े हैं। तो 980 से 44 का गुणा करेंगे और मिला करके पूरा यहाँ पर 44,000 कोस का जगह कवर हो जाता है। 44,000 कोस की जगह, जैसे उकराज पहाड़ में भी यहाँ पर देखा था ना हमने, दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ 44,000 कोस की जगह थी, वो भी कब कवर हुई थी, 1000 भूम में कवर हुई थी पूरी जगह। 250 भूम में तो 11,000 कोस की जगह ही मात्र कवर होती थी, और 1000 भूम ऊपर पूरा 44,000 की जगह में छज्जे होते थे। इसी प्रकार यहाँ पर भी 44,000 कोस की जगह है, क्योंकि बंगलों की चांदनी 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी है ना, तो 12,000 में बीच में ये दहलान आ गया। तो 12,000 के बाद 88,000 कोस की जगह में से 44,000 इधर है, 44,000 इधर है।
चारों दिशा में 44,000 कोस की जगह है। तो 44,000 कोस की जगह में 44 कोस के छज्जे 980 भौम तक बढ़ते जाते हैं, तो कुल मिलाकर के हो जाते हैं, चांदनी हो जाती है 1,00,000 कोस की लंबी चौड़ी। 980 भौमों पर चांदनी है ये। 980 भौमों पर कितनी चांदनी होगी सुंदर साथ जी? हाँ जी, गोपाल जी बताएंगे। 980 भौमों पर कितनी चांदनी हुई? 1,00,000 कोस महाराज जी। 1,00,000 कोस की लंबी चौड़ी। चांदनी। इसलिए सुंदर साथ जी पूरा जवाब, स्पष्ट जवाब देना सभी सुंदर साथ जी को सीखना चाहिए। कहाँ कौन सा शब्द प्रयोग हो रहा है, दिशा और कोना, ऊंचाई, कहीं कोस है कहीं मंदिर है, तो क्या होता है कि सही जवाब देना आपको आना चाहिए। तो सुंदर साथ जी 980 भौमों पर 1,00,000 कोस की लंबी चौड़ी चांदनी हो जाती है, ठीक है। लेकिन तालाब कितना होता है बताएंगे सुंदर साथ जी? कौन बताना चाहेंगे? तालाब कितना लंबा चौड़ा हो गया? छठी चांदनी में तालाब कितना था? 250 भौम पर तालाब कितना था? और 980 भौम पर तालाब कितना था? तीनों प्रश्न का जवाब देंगे वृंदा सुंदर साथ जी। प्रणाम। सुरमा 11,200 जी। अब 250 भौम पर और 250 से ऊपर 33,000, तो तीसरी में वाला 33,000 और 250 से भूम को भूल गई मैं। हाँ जी, 250 भौमों पर 33,000 कहाँ पर बोले आप? 250 भौम में? 250 भूम में 33,000 हजुर। 250 भूम में 33,000। 980 भौम पर 9 से उतना ही होता है पानी, तो वहां से पानी के भाग यार वो तो नहीं होता क्योंकि इसके बाद पानी सीधे हो जाती है। पानी सीधे ही जाते हैं ना, उतने ही होते हैं। पानी स्ट्रेट हो जाता है, तालाब मतलब स्ट्रेट हो जाता है। उसके बाद जो छज्जे नहीं बनेंगे उसकी जगह में महल आ जाएंगे। सुंदर साथ जी, मित्र जी को शायद अभी क्लियर नहीं हुआ, मैं मित्र जी से बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है हुआ, ठीक हुआ महाराज जी, ठीक हुआ। प्रणाम। ठीक हुआ, ठीक हुआ। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप एक उदाहरण है, सुंदर साथ जी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मित्र जी प्रणाम जी महाराज जी। जी। छठी चांदनी में तालाब कितना लंबा चौड़ा था? छठौं चांदनी में तालाब महाराज जी 11,200 कोस का लंबा चौड़ा है पहिली। जी जी 11,200। ठीक है सुंदर साथ जी, आइए। बराबर, ठीक है। 250 भूमसम्म पढ्दा इसमें हमने 2,500 भौम में कितना बोल रहे हैं? 250 भौम में कितना? 250 भूम में 33,000 हो महाराज। 33,000। 33,250 हजुर, ठीक है। 980 भौम में 980 भौम में पढ्दै जाँदा 1,00,000 सम्म पुग्छ होला महाराज जी। प्रणाम। 1,00,000 लम्बा चौड़ा। 250 भौम के बाद में तालाब नहीं बढ़ता है, छज्जे तो बढ़ते हैं लेकिन तालाब उतना ही रहता है। इसलिए 250 भौम में जितना चौड़ा तालाब है 980 भौम में उतना ही चौड़ा रहेगा। सुंदर साथ जी, तालाब जो है महाराज जी छज्जा त्यहाँदेखि वो छज्जा बढेन महाराज जी। छज्जा तो बढ़ता है लेकिन नए छज्जे जो बढ़ते हैं उनके ऊपर महल बनते जाते हैं। नए छज्जे जो हैं जैसे उसके ऊपर महल बनता जाएगा, लेकिन तालाब जो है 250 भौम तक छज्जों के साथ साथ तालाब भी चौड़ा हो रहा था। 250 भौम के बाद में तालाब चौड़ा नहीं होता, 250 भौम के बाद फिर तालाब सीधा हो जाता है। ये 250 भौम तक यहाँ पर बढ़ता गया। 250 भौम के बाद 730 भौम और ऊपर छज्जे तो बढ़ते हैं लेकिन तालाब सीधा रहता है।
जो छज्जे होते हैं उनके ऊपर में ये महल आ गया, जो बाजू में देख रहे हैं ना महल आ गया। यहाँ भी देखिए ये जो दीवार का चित्र अलग है, ये दीवार के चित्र हैं 250 भवन तक। उसके बाद में जो नए छज्जे उनमें महल बन गया, इसलिए महल दरवाजे इसका चित्र बना हुआ है। यहाँ और यहाँ का अंतर देख रहे हैं ना, दीवार, क्योंकि ये दीवार है इसमें दरवाजा नहीं है क्योंकि पानी भरा हुआ है, और ये जो दीवार है इसमें दरवाजा है क्योंकि ये महल है। इसमें सज जाते हैं 980 भवन ऊपर क्या शोभा वो देखते हैं। वो सिंपल है जी, इसलिए कोई विशेष लंबा चौड़ा होता तो मैं आपको कल कर देता, कोई बात नहीं, तो लास्ट समझेंगे। कल ये फिर से रिपीट भी करूंगा मैं। ये देखिए 980 भवन ऊपर पुखराजी ताल, 980 भवन ऊपर। यहाँ पर ये ताल यहाँ पर दिखाई देता है। ये तालाब कितना गहरा है और कितना लंबा चौड़ा है, देखा हमने लंबा चौड़ा कितना है, 33,200 कोस का लंबा चौड़ा ये तालाब है, लंबा चौड़ा। और गहरा कितना है, जितने भौम हो चुके हैं 980 भौम, तो 980 भौम गहरा ताल है ये। सीधे डुबकी लगाएंगे तो नीचे पहुंच जाएंगे, एकदम नीचे। शॉर्टकट वहीं से बाहर निकल जाना है, कहाँ ऊपर फिर वापस चढ़। इसके चारों तरफ देखेंगे यहाँ पर 33,000 कोस का जगह है, दाएं बाएं 33,300 कोस और 33,300 कोस की जगह है। बीच में 33,200 कोस में ताल था। यहाँ पर जो तालाब के चारों तरफ क्या है देखेंगे, बड़वन के वृक्षों की 5 हारें, जवेरों के महलों की 3 हारें, फिर बड़वन के वृक्षों की 5 हारें। वृक्षों की 5 हारें, ये है महल, बिल्कुल 100% चौरस हवेली जैसे, रंग महल के चौरस हवेली जैसे ही हैं ये। मंदिरों की हार, बड़े दरवाजे चबूतरे, बीच में थंबों की हार, चबूतरा आदि जो भी है, इसमें और कुछ भी नहीं है सुंदर साजी, नथिंग। तो ये एक ही हार यहाँ चित्र में दिख रहा है, एक्चुअल में 3 हारें हैं। इसको जवेरों के महल कहते हैं, बस इतना अंतर है। इसको क्या कहते हैं, जवेरों के महल। तो बड़वन वृक्षों की 5 हारें, जवेरों के महलों की 3 हारें, फिर बड़वन के वृक्षों की 5 हारें, बीच में तालाब है। क्लियर हो गया समझ में? दिखते हैं और भी नक्शे में हम इस चीज को देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और महल दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये अभी 980 भौम में है, हम 20 भौम की ऊंचाई और होती है जवेरों के महल और वृक्षों की, तो कुल मिलाकर के 1000 भौम हो जाता है। पुखराज की चांदनी के बराबर हो जाता है पुखराजी ताल, 1000 भौम ऊपर। ये देखिए ये 980 भौम है और पुखराज की चांदनी 1000 भौम है, तो 20 भौम के ऊंचे, और यहाँ पर जवेरों के महल 20 भौम ऊंचे बनते हैं और वृक्ष भी 20 भौम के होते हैं। बीच में ताल है तीसरे हिस्से में। तो देखेंगे बड़ोवन जवेरों के महल हैं, फिर बड़ोवन आते हैं, बीच में ताल आता है। पूर्व पश्चिम में 2 देहलाने हैं। इसके विषय में बस इतना ही समझेंगे। 8 थंबों की 14 हारें। ये देखिए 8 थंबों की 14 हारें मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं। ये होता क्या देखिए, चौड़ाई तरफ 8 थंब हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, चौड़ाई तरफ 8 थंब है, लंबाई तरफ 14 थंब है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बस इतना ही है। 8 थंबों की 14 हारें हैं। अब इसके बीच के दूरी के विषय में अब समझोगे तो याद करने का विषय हो जाता है, एक प्रकार से रटने का विषय है सुंदर जी, तो उसमें भी नहीं जाएंगे। 8 थंबों की 14 हारें हैं। यहाँ पर ये नीचे चबूतरे से चले आ रहे, बंगले के चबूतरे में से थे, छठी भौम में भी थे, 980 भौम में भी। लेकिन पश्चिम दिशा में जो देहलान है, पश्चिम दिशा में भी देहलान है, वो 980 भौम ऊपर से स्टार्ट हुए हैं और मात्र 20 भौम के देहलान है। पूर्व दिशा के जो देहलान है वो नीचे चबूतरे से चले आ रहे हैं, 1000 भौम के ऊंचे हैं। तो पश्चिम और पूर्व की देहलान होती है। पूर्व की देहलान नीचे चबूतरे से चली आ रही है, पश्चिम के देहलान 980 भौम से शुरू होती है और 1000 भौम तक जाती है। तो 1000 भौम ऊपर इसकी शोभा इस प्रकार होती है, पूर्व की देहलान और पश्चिम की देहलान।
दोनों दहलान एक जैसे हैं, 8 थंबों की 14 हारें। तो 8 थंबों की जो 14 हारें सुंदर साथ जी, ये जो है बिल्कुल डिस्टेंस कितना है वो भी मैं बताऊंगा नहीं आपको, तो कल बताऊंगा मैं आपको। अभी बताऊंगा तो जितना समझा सब भूल जाएंगे। ठीक है ना। पूर्व पश्चिम के दहलान, जेवरों के महल, यहाँ पर एक हार दिख रही है, ऐसे 3 हारें हैं एक्चुअल में। बड़ोवन के भी एक ही वृक्ष दिख रहे हैं, इसके भी 5 हारें हैं। तो बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें, जेवरों के महलों की 3 हारें। ये जेवरों के महल बिल्कुल रंग महल के चोरों सवेली के समान सुंदर साथ, जिसमें कोई भी अंतर नहीं है। रंग महल की चोरों सवेली की जैसी बिल्कुल। वृक्षों की 5 हारें, जेवरों के महलों की 3 हारें हैं और वृक्षों की 5 हारें। बीच में तालाब है, अगर यहाँ पर जल चबूतरा किनार पर है, और उसके बाद जब आगे जाएंगे तो फिर खतरा है। जिनको तैरना आता है वही सुंदर साथ जी आगे जाएंगे फिर। ठीक है सुंदर साथ जी, वहां पर मैंने बताया था ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है, पानी के नीचे भी जाएंगे तो कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता ऐसा नहीं है। और कुसर की मछलियां कहा गया है। तो सुंदर साथ जी, पूर्व पश्चिम के दहलान में बस एक लास्ट बात मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पर पुखराज पहाड़ की तरफ से जो पानी आ रहा था, वो पानी जो चांदनी में, आकाशी महल की चांदनी में खुला था ना पानी, आकाशी महल के सभी भवनों में पानी दे करके हजार हांस के जो पूर्व दिशा में बड़ा दरवाजा है, देखिए हजार हांस के महलों का बड़ा दरवाजा पूर्व दिशा का बड़ा दरवाजा है, वहां से पानी अंडरग्राउंड छज्जों में दिखाई नहीं देता। यहाँ पर ये जो 8 थंबों के बीच में 7 दहलाने बन गई हैं, 8 थंबों के बीच में 7 गलियां बन गई हैं। 7 गलियों को 7 दहलान कहते हैं। तो उसमें से अल्टरनेट एक के बाद एक 4 दहलान में 4 नहरें और 3 गलियां हैं, उसमें 3 दहलाने हो जाती हैं। तो यहाँ पर 20 भवनों पर 21वीं चांदनी का जो छत है, उस छत के अंदर अंदर होकर के पानी आ रहा है, यहाँ भी दिखाई नहीं देता है। पानी आकर 4 धाराओं में पोखराजी ताल में गिरता है। ये देखिए, यहाँ छत में दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई नहीं दे रहा है, इस छत के अंदर अंदर होकर के पानी आता है और सीधे यहीं पर दिखाई देता है गिरते समय। तो 4 धाराओं में पानी पोखराजी ताल में गिरता है और फिर वही पानी यहाँ से पूर्व दिशा में जाता है, दहलान से होते हुए अधबीज के कुंड में गिरता है। तो ये वाला हिस्सा हम आगे समझेंगे बाद में, इसके ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस ये जो 8 थंबों की 4 हारों में 7 गलियां बन गई हैं, 7 दहलान कहते हैं इसे। उसमें से 4 में नहर है और 3 में दहलान है। तो यहाँ 21वीं चांदनी में जो 4 नहरें हैं वो छत के अंदर अंदर है, वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर जो 981वां भवन है, वहां पर 4 नहरें दिखाई देती हैं, उनके बीच में 3 दहलान हैं। इनको हमने यहाँ पर देखा था, ये देखिए 4 नहरों के बीच में 3 दहलान है। एक नहर यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है, 2, 3 और 4 नहर है, इसके बीच में 3 दहलान है। और दाएं में एक एक छज्जा निकला हुआ है, ये छज्जा एक्स्ट्रा है। तो 4 नहरों के बीच में 3 दहलान होते हैं, इसलिए 8 थंबों की 14 हारें। 8 थंबों के बीच में 7 गलियां हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7वां हिस्सा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा पूरा। तो इस तरह, इस कारण से 8 थंबों की 14 हारें हैं सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से 980 भवन ऊपर 33,200 कोस का लंबा चौड़ा ताल है, पोखराजी ताल, जो कि 980 भवन गहरा है। और इतने वाले चित्र में देखिए, ये 980 भवन गहरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 980 भवन हो जाता है। इस तालाब के चारों तरफ देखेंगे तो बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें, जेवरों के महलों की 3 हारें, फिर वृक्षों की 5 हारें। पूर्व पश्चिम दिशा में दहलाने हैं, 8 थंबों की 14 हारें। 8 थंबों की 14 हारें। तो 8 थंबों के बीच में 7 गलियों में से 4 गलियों में नहरें आती हैं और 3 गलियों में दहलान होता है। तो उसमें से पश्चिम के दहलान के छत में से गुप्त रूप से पानी आता है 4 धाराओं में। 20 भवन ऊपर से पोखराजी ताल में गिरता है 4 धारा है। और पूर्व की जो दहलान है वो चबूतरे से चली आ रही है,
इसकी 21वीं भौम में देखिए ये पानी 981वें भौम में यहाँ पर 4 धाराएं पूर्व दिशा में जाती हैं, वही पानी जाकर के अद्विज के कुंड में 16 धाराओं में गिरता है। सुंदर सर जी, तो इसके विषय में कमलों की छठी चांदनी के मध्य में पानी का कुंड है। ये दीवार से घिरा हुआ है। दीवार के बाहर थम की हार अनेक रंगों व नगों से युक्त झलकारें मार रही है। इसकी छत से फिर आज श्यामा जी व हम ये देखिए सुंदर सर जी, पानी किस प्रकार गिर रहा है। देखिए 4 नहरें, ताल का पानी किस प्रकार जा रहा है द्विज के कुंड की तरफ, यहाँ दिखाई दे रहा है। और सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, तो पुखराजी ताल के विषय में मैंने अभी जो बताया है, इस विषय में कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। पुखराज बंगले की छठी चांदनी में 11,200 कोस का लंबा चौड़ा ताल था और हर भौम में 44 कोस के बढ़ते हुए 250 भौम ऊपर 33,200 कोस का लंबा चौड़ा ताल हो गया। और उसके बाद छज्जे बढ़ते हैं लेकिन ताल बढ़ता नहीं है। 980 भौम ऊपर 33,200 कोस का लंबा चौड़ा ताल है। उसके चारों तरफ बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें, जेवरों के महलों की 3 हारें, फिर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें, ऐसे चारों तरफ शोभा है। पूर्व पश्चिम में जो देहलान है 8 तंबों की 14 हारें हैं। पूर्व की देहलान चबूतरे से चली आ रही है, 1000 भौम की है। पश्चिम के देहलान 980 भौम ऊपर से स्टार्ट हुई है, 20 भौम की है। पश्चिम के देहलान की चांदनी से 4 धाराएं आके गिरती हैं। पूर्व की देहलान के 981वें भौम से 4 धाराएं अद्विज के कुंड की तरफ जाती है। ठीक है सुंदर साहब जी। इंद्रावती जी प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। मेरे जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 980 भूम का जो हिसाब है ना, वो बंगलों के चौतरे से स्टार्ट होते या छठी भूम से, वो छठी चांदनी से स्टार्ट होते हैं? देखिए इसमें अपन पुखराज पहाड़ से कंपैरिजन करेंगे ना। पुखराज पहाड़ में कैसा था, गोल चबूतरे के ऊपर में 1 भौम ऊंचा चौरस चबूतरा था, उसके ऊपर फिर 5 भौम तक महल सीधे गए थे। उसके बाद फिर 250 भौम का कैलकुलेशन जो 11 या 44 को उसका कैलकुलेशन है उसके ऊपर से किया गया था। कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो छठी चांदनी से 1000 भौम होना चाहिए, यदि कैलकुलेशन राउंड फिगर में यदि मान रहे हैं तो। और यदि फिर राउंड फिगर में मान करके फिर उसका कैलकुलेशन यदि नीचे से करेंगे तो कैलकुलेशन जो 44 को उसके छज्जे और जो भी बोल रहे हैं 33,000 या 980 भौम, तो ये कैलकुलेशन जो है इसको राउंड फिगर में समझने के लिए कर रहे हैं। इसलिए छठी चांदनी से ही हम यदि मानेंगे तो समझने के लिए उचित सरल पड़ेगा। और यदि हम इसमें नीचे से ही 1000 भौम मानेंगे तो फिर उसको भी कैलकुलेशन में राउंड फिगर में बोल करके उसको मतलब थोड़ा सा इसको ध्यान नहीं दिया जाता है, राउंड फिगर में गिना जाता है इस कारण से। 1000 भौम ऊपर कहते हैं, पुखराज पहाड़ 1000 भौम ऊंचा है, लेकिन हम बारीकी से देखेंगे तो नीचे कितने होंगे, एक भौम गोल चबूतरा, 1 भौम चौरस चबूतरा, 5 भौम, 7 भौम तक एक्स्ट्रा हो गए ना, फिर 1007 भौम हो जाएगा यदि गिनेंगे तो इसलिए इसमें ज्यादा बारीकी से ध्यान नहीं दिया जाता है, तो 1000 भौम कह दिया जाता है इसलिए। तो राउंड फिगर में होता है वो? हाँ राउंड फिगर में हो जाता है। ठीक है महाराज जी। जी सुंदर साथ जी, आज के 3 प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ। 3 प्रश्न जो पूछने लाइव प्रश्न जो हर दिन होते हैं, तो उसका सुंदर साथ जी तैयार हो जाएंगे 3 प्रश्नों के लिए। आकाशीय महल में कुल कितनी छोटी हवेलियां आई हैं? 2800 कोस की लंबी चौड़ी हवेलियां कुल कितनी आई हैं? हाथ खड़ा करेंगे, जवाब नहीं देगा कोई भी। जी अन्नू जिंदल जी। अन्नू जिंदल नाम महाराज जी। जी हाँ जी 36 हवेली महाराज जी। कुल कितनी मैंने कहा? 144। 144। एक खाते में 36 है, कुल मिला करके हाँ जी 144। ठीक है, सही जवाब। ये दूसरा प्रश्न सुंदर साथ जी, आकाशीय महल में
कुल कितने गुम्मट हैं? आकाशीय महल की चांदनी में कुल कितने गुम्मट हैं? बताएंगे, हाथ खड़ा करेंगे सुंदर शाह जी। भावना शाह जी बताएंगे। राम जी महाराज 104 गुम्मट है। जी बिल्कुल सही जवाब दिया भावना जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला तीसरा प्रश्न है, पुखराजी ताल के चारों तरफ क्या शोभा है? पुखराजी ताल के चारों तरफ 980 भूमि ऊपर में क्या शोभा है? पुखराजी ताल के चारों तरफ, चारों तरफ मतलब दो ही तरफ बता सकते हैं आप, देहलान को छोड़ करके बाकी। हाथ खड़ा करेंगे। एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ? मैं तो हाथ नहीं खड़ा करे उनसे ही पूछने वाला हूँ। गोपाल दहाल जी बताइए। महाराज जी, पुखराजी ताल के ऊपर 5 पीछे हैं और 3 का महल है, फिर 5 की शोभा है महाराज। बिल्कुल सही जवाब सुंदर जी, बहुत सही जवाब दिया आपने। वृक्ष 5 हैं, जवेरों के महल 3 हैं और फिर से वृक्ष 5 हैं। ऐसा पुखराजी ताल के चारों तरफ है, एक्सेप्ट देहलानों को छोड़ करके। पूर्व पश्चिम के देहलानों की जगह में ये नहीं है, इसके अलावा बाकी सारी जगह में चारों तरफ ऐसी शोभा। सुंदर शाह जी, तो गोपाल दयाल जी का जवाब बिल्कुल सही है। आइए सुंदर शाह जी, समय मेरा पूरा होता है, यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। आगे का कार्यक्रम संचालन करने के लिए श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करता हूँ। सभी सुंदर शाह जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं महाराज जी आपके प्रति। आज के प्रसंग में भी पुखराज पहाड़ के चांदनी चौक और ताल के विषय में हमने जो गहराई से सुनने को मिला, जानने को मिला, तो सुंदर शाह जी इसके विषय में मेहनत तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा आज मेरा भी प्रसंग इधर उधर हो गया है, इसके लिए थोड़ा सा लास्ट के प्रसंग में जो महाराज जी बता रहे थे उसको क्या तो नहीं कर पाए, फिर भी इसको मेहनत करना ही पड़ेगा। दोबारा कल वीडियो रिपीट करके मैं सुनूंगा। तो इसी तरह से सभी सुंदर साध भी वीडियो रिपीट कर करके सुनकर, और चर्चा निपट होना भी जरूरत है। घर में नहीं है तो फिर इतना अभी मोबाइल में देख सकते हैं, बहुत इजी है, टेक्नोलॉजी ने तो ये बहुत सहज बनाया है। तो आइए सुंदर शाह जी, अब हम कार्यक्रम का समापन करेंगे अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन के से। अर्जी गायन के लिए मैं हेटोड़ा से विदुर गौतम सुंदर शाह जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। हेटोड़ा से विदुर गौतम सुंदर शाह जी।
और पिया सोन के अब खबर जियो मैं अर्ज करूं पिया दिया मैं तो करूं पिया जिवाई भैया कराए अंतराए ताल के दुल्हा नीचे पिया कंठ लगाए कंठ सोहास विलास पार जाए से इंद्रावती पिया राम चरण के पास पिया तुम दुल्हा मैं दुल्ही पिया और न जानो बात इस कशों से करो पिया पिया सदा सुख दाता हम धनी मैं क्या कहूँ बात जी रूप परवारी अंगना बलि बलि जाए पिया तुम हो कैसे जियो मैं अर्ज करूं अर्ज करूं श्री प्राणनाथ सद्गुरु अखंड परमधाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम विदुर सुंदर साथ जी। घनश्याम भाई भी पहुंचे हैं वहां पर कल गोरखा में थे, आज एटोना में। बहुत बढ़िया जागने के कार्य में इधर उधर चल रहे हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ के निमंत्रणा को स्वीकार करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सदानंद मंगल गायन करेंगे सभी सुंदर साथ जी अपने अपने स्थान से। और आसाम से गोपाल छेत्री जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरण अमृत, महाप्रसाद और चरण अमृत, ये सुख साथ ही में पाइए, ये सुख साथ ही में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद महाप्रसाद और चरण अमृत, यह सुख साथ ही में पाइए, यह सुख साथ ही में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराए प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, आत्म छकी रही
भला अंदर आत्मा आत्मा छकी रहे सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए तन सोहे रूहनी न जागे तन सोहे रूहानी सदिन जागे तन सोहे रूहानी सदिन जागे दामदनी जी के चरणों में रहे दामदनी जी के चरणों में रहे सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए साल बजे धाम निजी को अष्टपहर दिन अष्टपहर दिन 64 घड़िया निस दिन राज 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 कहिए निस दिन पियू 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 कहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए छत्र साल बजे मदनी जी को महाराजा भजे धनी जी को और देवन सो क्या चाहिए बाला और देवन सो क्या चाहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साह जी माफी चाहता हूँ, बहुत दिनों से गाया नहीं था इसलिए कुछ अचानक हो गया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं गोपाल जी। फिर भी कोशिश की है, बहुत सुंदर तरीके से आपने गाए हैं विथ म्यूजिक। बहुत आनंद आया, सभी सुंदर साह जी को भी आनंद आया। तो आइए सुंदर साह जी, आज का जो लाइव क्वेश्चन आंसर में अनु जिंदल, भावना शाह और गोपाल दाहाल जी ने सही आंसर प्रदान किए। सुंदर साह जी, उन सभी सुंदर साह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और महात्मा श्री सुशांत जी को फिर से एक बार आभार प्रकट करना चाहते हैं सुंदर साह जी। और सभी सुंदर साह जी जो जहां से जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में नियमित जुड़कर जो आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो सभी सुंदर साह जी को फिर से एक बार आभार प्रकट करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं सुंदर साह जी। युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साह जी एवं जिज्ञासु महानुभाव को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर साह जी। जितने भी सकारात्मक कमेंट्स है सुंदर साह जी, हम चाहते हैं आप लोग से सकारात्मक पॉजिटिव कमेंट्स आ जाए सुंदर साह जी। कार्यक्रम में कुछ छूटा हो तो आप सलाह मसौदा भी दे सकते हैं सुंदर साह जी, आपके तरफ से हम उसको शिरोधार्य करके आगे में उसको ऐड करेंगे। आइए सुंदर साह जी, टेक्निकल सपोर्ट के लिए रूपक सुंदर साह जी, गले सुंदर साह जी और मैनेजमेंट के लिए ज्ञानू सुंदर साह जी एवं कोर टीम के सभी सुंदर साह जी, देवेंद्र जी, पुष्प जी, यादव जी लगाए एडिन जी, सभी सुंदर साह जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं सुंदर साह जी। आइए कार्यक्रम का हम विश्राम करेंगे। हक हादी रुए निस्वत, हक हादी रुए निस्वत, ए अर्श की वाहिदत, ए अर्श की वाहिदत, जो रूह हो बे अर्श की, जो रूह हो बे अर्श की, सो क्यों छोड़े ए न्यामत, सो क्यों छोड़े ए न्यामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, अखंड परम धाम की जय, निजानंद स्वामी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। सभी आपको सुंदर साह जी के कोमल चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साह जी को प्रणाम जी।